Assalamualaikum grade 10. Today we are going to start the new topic, that is ball and ball system, which is also executing the SHM. इसके लिए हम लोग एक बाउल लेंगे. बाउल के अंदर एक बॉल है. उस बॉल की मूवमेंट को हम लोगों ने चेक करना है कि वो मूवमेंट क्या SHM को एग्जीक्यूट करती है या नहीं. तो उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर बॉल मेन पोजीशन पे है, उसकी टिप पे है, तो यहाँ पे उसके एक्सेलरेशंस पे क्या इफेक्ट है और बॉडी मूव कैसे कर रही है. अगर आप इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, बॉल पे एक एंड पे लेके जाएंगे, रिलीज़ करेंगे, तो जो बॉल के अंदर एनर्जी स्टोर्ड हुई थी उसकी वजह से ये दोबारा मेन पोजीशन पे आएगा. और ड्यू टू कंटिन्यू इट्स इनर्शिया की वजह से ये मेन पोजीशन पे स्टॉप नहीं करेगा, बल्कि दूसरे एंड पॉइंट पे चला जाएगा, दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा. एंड इन दिस वे यहाँ पे जाके उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगी, विच ड्यू टू विच इट ऑल्सो मूव्स टूवर्ड्स बैक पोजीशन टू द ओ पोजीशन. सो ये जो मूवमेंट हो रही है बॉल की, दैट इज़ द सेम मूवमेंट एज यू हैव स्टडीड अबाउट द मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग प्रीवियसली. और इसमें भी बॉल के अंदर क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो मेन पोजीशन पे स्टॉप नहीं करता, बल्कि लेफ़्ट एंड राइट दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर मूव करता रहता है बॉल के अंदर. सो दिस ऑल्सो एग्जीक्यूट्स द सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो यहाँ पे जो बॉल, इस बॉल की टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉल कंटिन्यूज अबाउट द मेन पोजीशन ओ टिल ऑल ऑफ इट्स एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन. तो ये बॉडी जो है, ये अपनी मोशन जो है वो कंटिन्यू रखता है जब तक कि इसकी सारी एनर्जी जो है वो लॉस्ट नहीं हो जाती इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन. So this ball system is ball and ball system is known as is executing the simple harmonic motion. It is also an example of simple harmonic motion. और इसके अंदर अगर आप चेक करते हैं तो इसकी मेन पोजीशंस के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है. और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर अगेन यू हैव द मैक्सिमम एक्सेलरेशन बिकॉज चेंज ऑफ वेलोसिटी है, और क्योंकि वो जाके स्टॉप करेगा और तब दोबारा मेन पोजीशन की तरफ आता है. सो दैट्स वाई द acceleration is maximum as you have studied in the previous case. And similarly अगर energies को देखते हैं तो mean position पे वो मूव कर रहे मैक्सिमम वेलोसिटी से. जब मैक्सिमम वेलोसिटी है तो मीन उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है. और एक्सट्रीम पोजीशंस पे वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है. जैसे ही वो रेस्ट पोजीशन पे आएगा, दैट इज़ जस्ट एन इंस्टेंट, एक इंस्टेंट की वो बात होती है जहाँ पे वो रेस्ट आता है और फिर वो अपनी पोजीशन को, अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है. तो उस पोजीशन पे उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ओके, इन द सेम वे यू हैव टू स्टडी द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. पेंडुलम्स आप लोगों ने क्लॉक के साथ देखे होंगे. पेंडुलम्स अटैच्ड होते हैं इन विच यू हैव अ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के साथ एक बॉब अटैच हुआ होता है. दैट सिस्टम इज़ नोन एज, ये कंबाइंडली एक स्ट्रिंग और बॉब जो होता है दैट इज़ नोन एज द पेंडुलम. अगर पेंडुलम को आप एक साइड पे ले जाके रिलीज़ करेंगे, तो जब आपने उसे उसकी मेन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके गए हैं, तो उस एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाने के लिए आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और वो फोर्स उसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर्ड हो जाती है. अब वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी वजह से जैसे ही आप अपनी एक्सटर्नल फोर्स को रिलीज़ करेंगे, वो रिस्टोरिंग फोर्स उसे दोबारा मेन पोजीशन की तरफ मूव करने के लिए कहेगी. अब जब मेन पोजीशन पे है तो मेन पोजीशन पे उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन है. लेकिन जब आप इसे एक एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जा रही हैं, तो यहाँ पे किसी न किसी एंगल पे बॉडी मूव कर रही है, तो उसका जो वेट है उसके वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों डिपेंड कर रहे हैं. वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो तो टेंशन के वर्टिकल कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो उसे मूव करेगा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन. अगेन इसमें भी आपके पास केसेस वही आएंगे कि इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस पे एनर्जीज़ पे क्या इफ़ेक्ट होता है, कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके एनर्जीज़ जो हैं वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है, और काइनेटिक एनर्जी